सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो, वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन महंगा, फीस होगी डबल। मुस्लिम भाइयों ने गणेश की प्रतिष्ठा की, हिंदू मुस्लिम एकता का दिया पैगाम। बीजापुर में पीपीपी मॉडल के खिलाफ उठी आवाज, सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड। मैसूरू दशहरा उद्घाटन पर सियासी हंगामा, बानो मुश्ताक की चर्चा से बीजेपी कांग्रेस में तनाव। नकली मार्कशीट से सरकारी नौकरी, 3 विलेज राइटर्स को कोर्ट से मिली सजा। सीएम के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस, पीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चप्पल में घुसा सांप काटने से हुई व्यक्ति की मौत। दावणगेरे बैनर कंट्रोवर्सी मामला, 3 पुलिस वाले सस्पेंड। बागलकोट नगर पालिका दफ्तर में चोरी, पूजा के दौरान चोर ने किया हाथ साफ। बेलगाम डीसी मोहम्मद रोशन का वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। कल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन महंगा, फीस होगी डबल। महंगाई से पहले ही लोग परेशान हैं और अब सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने वालों को एक और बड़ा झटका दे दिया है। कल से जमीन, मकान, प्लॉट या फ्लैट रजिस्ट्रेशन करना महंगा हो जाएगा। अब तक 1% रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 5% स्टाम्प ड्यूटी, उसके अलावा छोटे छोटे टैक्स मिलाकर कुल लगभग 6.6% देना पड़ता था जनता को। कल से ये बढ़कर 7.6% हो जाएंगे। यानी 1 लाख की प्रॉपर्टी पर पहले 1000 रुपये लगते थे, लेकिन अब 2000 रुपये देने होंगे। इससे रियल एस्टेट कारोबार और आम प्रॉपर्टी मालिक दोनों पर असर पड़ेगा। ऊपर से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्वर डाउन की समस्या से लोग पहले ही परेशान हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए अब प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्रेशन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। कल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो जेब थोड़ा और भारी रखना पड़ेगा जनता को। मुस्लिम भाइयों ने गणेश की प्रतिष्ठा की, हिंदू मुस्लिम एकता का दिया पैगाम। आजकल अक्सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर धर्म जाति तनाव पैदा होता है, लेकिन गदग के कड़सापुर गांव ने एक मिसाल पेश की है। यहां मुस्लिम भाइयों ने खुद गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठा की और हिंदू मुस्लिम मिलकर सामूहिक पूजा की। इस पावन कार्यक्रम को अंजुमन इस्लाम कमेटी और ईश्वर बसवण्णा देवालय कमेटी ने मिलकर आयोजित किया। ये प्रोग्राम यहाँ पिछले 15 सालों से चल रहा है। मुस्लिम महिलाओं ने भी आगे बढ़कर गणेश जी को फूलों की माला अर्पण की। गांव वालों का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ एक है, हम सब एक हैं और हमारे बीच कोई दूरी और फासला नहीं है। जात और धर्म को लेकर जहां एक तरफ नफरत फैलाने की कोशिश होती है, वहां कड़सापुर जैसे गांव में अपनी ही एक अलग सोच और भाईचारे से सबको दिखा रहे हैं कि असली ताकत भाईचारा और एकता में छुपी हुई है। बीजापुर में पीपीपी मॉडल के खिलाफ उठी आवाज, सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड। बीजापुर में लोगों ने एकजुट होकर सरकार से ये डिमांड की है कि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज शुरू करने का फैसला तुरंत वापस लिया जाए। इस मकसद के लिए बीजापुर सरकारी मेडिकल कॉलेज होराटा समिति का गठन किया गया है, जिसमें कई संगठनों के जिम्मेदार शामिल हैं। समिति ने जिला कलेक्टर
के जरिए चीफ मिनिस्टर को लगातार लिखित मेमोरेंडम भेजकर कहा है कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ सरकार के अधीन चलने वाला बनाया जाए। लोगों का कहना है कि पीपीपी मॉडल से गरीब और आम लोगों को पढ़ाई और इलाज दोनों महंगा पड़ जाएगा। आम जनता की डिमांड साफ है कि हेल्थ और एजुकेशन का हक सिर्फ दौलतमंद अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसलिए बीजापुर के लोग कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हो तो पूरा सरकारी, ना कि पीपीपी वाला। मैसूरू दशहरा उद्घाटन पर सियासी हंगामा, बानू मुश्ताक की चर्चा से बीजेपी कांग्रेस में तनाव। मैसूरू का मशहूर दशहरा उत्सव देखने के लिए करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार उत्सव के उद्घाटन पर राजनीति गर्म हो गई है। सरकार ने बानू मुश्ताक को उद्घाटन के लिए चुना है, जिस पर बीजेपी के कई नेता सख्त ऐतराज जता रहे हैं। बीजेपी के अशोक ने कहा, जो गोश्त खाते हैं वो नंदी की पूजा कैसे करेंगे। इस पर कांग्रेस के एमएलसी एच विश्वनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि गौमांस का एक्सपोर्ट बीजेपी के राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, गुजरात पहले नंबर पर है, कहा विश्वनाथ ने। बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा ने भी कहा, जो मस्जिद में जाने के लायक नहीं उन्हें चामुंडेश्वरी देवी कैसे बुलाएगी। विश्वनाथ ने जवाब दिया कि ये सब जाति धर्म में नफरत फैलाने वाली बातें हैं, नागरिकता के खिलाफ हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस अपने फैसले पर अटल है, जबकि बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। दशहरा का उत्सव जो एकता और परंपरा की निशानी है, अब सियासत का मैदान बन गई है। जो दशहरा हर साल खुशी और एकता का पैगाम देता है, उसे राजनीति की आग में जलाना सही नहीं। जनता चाहती है कि उत्सव में मिठास हो, ना कि कोई नफरत। नकली मार्कशीट से सरकारी नौकरी, 3 विलेज राइटर्स को कोर्ट से मिली सजा। सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़े शर्तें और एग्ज़ाम होती है ज़रूरी, लेकिन बागलकोट में 3 लोगों ने नकली पीयूसी मार्कशीट लगाकर विलेज राइटर की सरकारी नौकरी ले ली थी। अब कोर्ट ने उनको आरोपी करार देते हुए सजा सुना दी है। आरोपियों में नव्या, श्री, नटराज और सुब्रमण्य एनसी हैं शामिल। तीनों ने 2011 में ऑनलाइन फॉर्म के साथ नकली मार्कशीट लगाई और 1 साल तक विलेज राइटर की ड्यूटी भी निभाई थी। जांच में सच सामने आया। नव्याश्री के असल मार्क्स 408 थे, लेकिन 539 दिखाकर नौकरी हासिल की। नटराज असल में फेल 199 मार्क्स लिया था, लेकिन 550 झूठे मार्क्स लगाए। सुब्रमण्या के असल 277 मार्क्स थे, लेकिन 554 फेक स्कोर दिया था। तहसीलदार की शिकायत पर केस बागलकोट के नवनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और 11 साल की लंबी सुनवाई के बाद बागलकोट सीजीएम कोर्ट के जज महेश पाटिल ने फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला, नव्याश्री को 3 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना, नटराज और सुब्रमण्या को 4 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना। जो लोग नकली डॉक्यूमेंट से सरकारी नौकरी लेते हैं, उनके लिए ये फैसला एक खतरनाक सबक है। नौकरी सिर्फ मेहनत से मिलती है, धोखे से नहीं। सीएम के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस, पीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुलबर्गा जिले के अड़न तालुका सतनूर ग्राम पंचायत के पीडीओ परवीन कुमार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोप है कि उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर सीएम सिद्धरामैया का नाम बदलकर सिद्धरामुल्ला खान लिखते हुए एक अपमानजनक पोस्ट डाला राज्य के सीएम के खिलाफ। इसी मामले में मल्लिकार्जुन नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर निम्बरगा पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल की गई है पीडीओ के खिलाफ। अब सवाल उठ रहा है कि एक सरकारी अधिकारी होते हुए पीडीओ ने राजनीति में दखल क्यों दिया? क्या ये किसी पार्टी के प्रति झुकाव था या सिर्फ व्यक्तिगत नफरत? इसका राज अभी राज ही है। पीडीओ के इस कदम पर लोगों में भी सवाल उठ रहे हैं। गांव के विकास और जिम्मेदारी छोड़कर राजनीति में क्यों घुस रहा है पीडीओ?
चप्पल में घुसा सांप काटने से हुई व्यक्ति की मौत। बेंगलुरु का बाहरी इलाका आनेकल के रंगनाथ बड़ावने में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 41 साल प्रकाश नामी व्यक्ति की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसकी चप्पल के अंदर एक जहरीला सांप घुस गया था। जब प्रकाश ने बिना देखे चप्पल पहनी तो सांप ने तुरंत काट लिया। उस वक्त उनको अंदाजा भी नहीं हुआ कि अंदर सांप है। वो दिन भर इधर उधर घूमते रहे, लेकिन जहर फैलने की वजह से घर आने के बाद बेहोशी में गिर गए और इनकी मौत हो गई। बाद में घर वालों ने चप्पल के अंदर सांप मरा हुआ पाया। यह हादसा सबके लिए एक बड़ी चेतावनी है। जब भी घर से निकलते वक्त चप्पल या जूता पहने हमेशा पहले अंदर चेक करें। जिंदगी बचाने के लिए ये एक छोटी सी आदत बहुत ज़रूरी है अब लोगों के लिए। दावणगेरे बैनर कंट्रोवर्सी मामला, 3 पुलिस वाले सस्पेंड। दावणगेरे के मट्टिकेरी इलाके में एक फ्लैक्स पोस्टर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। फ्लैक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारते हुए फोटो दिखाई गई थी। इसी बैनर को हटाने के लिए RMC एड पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन वहां बड़ी संख्या में रहे भगवा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालात को संभालने में पुलिस नाकाम रही, जिसकी वजह से इन पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा। जिला SP उमा प्रशांत ने आदेश जारी करते हुए तीनों पुलिस वाले PSI सचिन बिरादार, हेड कांस्टेबल षणमुख और वुमेन पुलिस कांस्टेबल वात्सल्या को फौरन सस्पेंड का आदेश दिया है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर होता है। अगर पुलिस अपना फर्ज ठीक से अदा न करे तो कार्रवाई जरूरी है का संदेश दिया है जिला SP ने। बागलकोट नगर पालिका दफ्तर में चोरी, पूजा के दौरान चोर ने किया हाथ साफ। बागलकोट नगर पालिका दफ्तर में 28 अगस्त को गणपति और सत्यनारायण पूजा चल रही थी। इसी दौरान एक चोर अंदर घुस आया और मौके का फायदा उठाकर बैग चोरी कर ले गया। बैग में नकद रुपया, चांदी की चैन और ज़रूरी दस्तावेजात बताए जा रहे हैं। पूरी वारदात का नज़ारा CCTV कैमरे में हुआ है रिकॉर्ड, जिसमें चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। यह मामला नवनगर पुलिस थाना के तहत दर्ज किया गया है और पुलिस चोर की जांच में जुटी है। बेलगाम DC मोहम्मद रोशन का वीडियो वायरल। बेलगाम के जिला कलेक्टर मोहम्मद रोशन ने चन्नम्मा सर्कल के पास रही गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक पर्यावरण प्रेमी इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में स्थापित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में लोग चैन, सुकून और मिलजुल कर भाईचारा के साथ रहे। गणेश जी सभी के लिए भलाई करे का संदेश दिया जिला कलेक्टर मोहम्मद रोशन ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।